सम्मानित मंच, आदरणीय उपस्थित जन और मेरे प्रिय साथियों, आज मैं आपसे एक बहुत सीधा लेकिन असहज करने वाला सवाल पूछकर शुरुआत करना चाहता हूं। क्या सच में अच्छे लोग जीतते हैं? हम बचपन से यही सुनते आए हैं, अच्छे बनो, ईमानदार बनो, मेहनत करो, दुनिया तुम्हें उसका फल देगी। लेकिन जब हम वास्तविक दुनिया में कदम रखते हैं तो हमें एक अलग ही सच्चाई दिखाई देती है। वहां अक्सर वही लोग आगे बढ़ते हैं जो खेल के असली नियम समझते हैं, ना कि सिर्फ वे जो अच्छे हैं। इतिहास को अगर ध्यान से देखें तो हमें एक दिलचस्प पैटर्न नजर आता है। इतिहास उन लोगों ने लिखा है जो सिर्फ सही नहीं थे बल्कि समझदार, रणनीतिक और कभी कभी कठोर भी थे। आज मैं आपको उसी सच्चाई से रूबरू कराने आया हूं, ऐसी सच्चाई जो किताबों में नहीं सिखाई जाती। लगभग 500 साल पहले एक व्यक्ति ने एक किताब लिखी, इतनी खतरनाक कि उसे बैन कर दिया गया। चर्च ने उसे शैतानी कहा, राजाओं ने उसे जलाया, लेकिन उन्हीं राजाओं ने उसे छुपकर पढ़ा और सत्ता चलाई। उस व्यक्ति का नाम था निकोलो माकियावेली। आज मैं उसी माकियावेली की कुछ ऐसी शिक्षाएं आपके सामने रखूंगा जो आपको दुनिया को एक नई नजर से देखने पर मजबूर कर देंगी। पहला सिद्धांत, अच्छा दिखना जरूरी है, अच्छा होना नहीं। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी असलियत ही हमारी पहचान है, लेकिन सच यह है कि दुनिया हमारी असलियत नहीं देखती, वह सिर्फ हमारी छवि देखती है। आपके आसपास ऐसे लोग जरूर होंगे जो हमेशा मुस्कुराते हैं, सबके साथ अच्छे से बात करते हैं और हर किसी की हाँ में हाँ मिलाते हैं। लोग उन्हें अच्छा इंसान कहते हैं, लेकिन क्या किसी को पता है कि उनके अंदर क्या चल रहा है? शायद नहीं। माकियावेली ने कहा था, लोग आपकी नीयत नहीं देखते, वे आपका चेहरा देखते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप नकली बन जाएं, बल्कि यह समझना है कि परसेप्शन ही रियलिटी बन जाता है। अगर लोग आपको सक्षम, आत्मविश्वासी और मजबूत मानते हैं तो वही आपकी असली ताकत बन जाती है। तो सवाल यह है, क्या आप अपनी छवि को नियंत्रित कर रहे हैं या लोग अपने हिसाब से आपके बारे में धारणा बना रहे हैं? दूसरा सिद्धांत, अगर प्यार और डर में से एक चुनना पड़े तो डर बेहतर है। यह सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन इसका गहरा अर्थ है। मान लीजिए एक बॉस है जो बहुत अच्छा है, सबका दोस्त है, कभी किसी को डांटता नहीं। शुरू में लोग उसे पसंद करेंगे, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, लोग उसकी बातों को हल्के में लेने लगेंगे। डेडलाइन मिस होगी, नियम टूटेंगे। अब एक दूसरे बॉस को देखिए, वह शांत है, ज्यादा बोलता नहीं, लेकिन जब बोलता है तो लोग ध्यान से सुनते हैं। लोग उससे डरते नहीं, लेकिन उसकी इज्जत करते हैं। डर का मतलब यहाँ आतंक नहीं है, बल्कि यह है कि आपके शब्दों और कार्यों का असर हो। जब लोग जानते हैं कि आपके साथ लापरवाही करने का परिणाम होगा, तभी वे आपको गंभीरता से लेते हैं। तीसरा सिद्धांत, हर किसी पर भरोसा मत करो, खासकर दोस्तों पर। यह सुनने में कड़वा लग सकता है, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण सच्चाई है। इतिहास गवाह है कि सबसे बड़े धोखे अपनों से ही मिले हैं। दुश्मन सामने से हमला करता है, लेकिन दोस्त पीछे से। जूलियस सीजर का उदाहरण लें, वह रोम का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था, लेकिन उसे किसने मारा? उसके दुश्मनों ने नहीं, उसके अपने लोगों ने, उसके भरोसेमंद साथियों ने। इसका मतलब यह नहीं कि आप किसी पर भरोसा ही न करें, बल्कि यह समझना है कि भरोसा करना और आंख बंद करके भरोसा करना दो अलग बातें हैं। आपको सतर्क रहना होगा, अपने रहस्य हर किसी को न बताएं और हमेशा एक बैकअप प्लान रखें। चौथा सिद्धांत, जरूरत से ज्यादा अच्छाई कमजोरी बन जाती है। हम सबको बचपन से सिखाया जाता है, अच्छे बनो, दूसरों की मदद करो। यह बातें अच्छी हैं, लेकिन अगर आप हर समय अच्छे बने रहते हैं, दूसरों की मदद करो, तो लोग आपको इस्तेमाल करने लगते हैं। वह व्यक्ति जो हमेशा हाँ कहता है, धीरे धीरे उसकी हाँ की कोई कीमत नहीं रह जाती। लेकिन जो व्यक्ति चुनकर हाँ और ना कहता है, उसकी बात की अहमियत होती है। अच्छाई दिखाइए, लेकिन समझदारी के साथ। हर किसी को आपकी ऊर्जा और समय देने का अधिकार नहीं है। पांचवा सिद्धांत, जीत ही सब कुछ है। कैसे जीते, यह बाद में भूल जाता है। इतिहास हमेशा विजेताओं को याद रखता है। हारने वालों के सिद्धांतों की कोई कीमत नहीं होती। जब कोई जीतता है तो उसकी कहानी को सही ठहराया जाता है, लेकिन जब कोई हारता है तो उसकी अच्छाई भी बेकार हो जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि आप गलत रास्ता अपनाएं, बल्कि यह समझें कि केवल आदर्शों में जीना पर्याप्त नहीं है, आपको परिणाम भी देना होगा। दुनिया परिणाम देखती है, और जब आप जीतते हैं तभी आपकी कहानी मायने रखती है। छठा सिद्धांत, अपनी ताकत को छुपाना सीखो। जब आप अपनी पूरी ताकत दिखा देते हैं तो लोग सतर्क हो जाते हैं, लेकिन जब आप खुद को कमजोर दिखाते हैं तो लोग लापरवाह हो जाते हैं। यही सबसे बड़ा अवसर होता है। चेस के खेल में भी अच्छे खिलाड़ी अपनी चालें छुपाते हैं। वे प्रतिद्वंद्वी को भ्रम में रखते हैं और सही समय पर वार करते हैं। जीवन में भी यही लागू होता है। हर समय अपनी क्षमता का प्रदर्शन करना जरूरी नहीं है। कभी कभी शांत रहकर, निरीक्षण करके और सही समय का इंतजार करके आप ज्यादा प्रभावी बन सकते हैं। सातवां सिद्धांत, अपने दुश्मनों को पास रखो। यह एक पुरानी लेकिन बेहद प्रभावी रणनीति है। अगर आपका दुश्मन दूर है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वह क्या कर रहा है, लेकिन अगर वह पास है तो आप उसकी हर चाल को समझ सकते हैं। उसे समझिए, उससे बात कीजिए और जरूरत पड़े तो उसे अपने पक्ष में भी कर सकते हैं। अज्ञानता सबसे बड़ा खतरा है और जानकारी सबसे बड़ी ताकत। आठवां और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत, अपने लिए जियो। अंत में सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि आपकी जिंदगी आपकी है। हम में से ज्यादातर लोग दूसरों की अपेक्षाओं में जीते हैं। परिवार क्या सोचेगा,
समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे। लेकिन सच यह है कि अंत में आपको अपने फैसलों के साथ जीना होता है। जब जीवन समाप्त होगा तब आपके पास सिर्फ एक सवाल होगा, क्या आपने अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी। माकियावेली ने कहा, अपने जीवन के प्रिंस बनो, दूसरों के सेवक नहीं। निष्कर्ष तो साथियों, आज मैंने जो बातें आपके सामने रखी वे आसान नहीं हैं, वे थोड़ी कठोर हैं, थोड़ी असहज हैं, लेकिन वे वास्तविक हैं। दुनिया सिर्फ अच्छाई से नहीं चलती, दुनिया समझदारी, रणनीति और आत्म जागरूकता से चलती है। आपको बुरा बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अंधा अच्छा भी नहीं बनना है। आपको समझदार बनना है, सतर्क बनना है, और सबसे जरूरी अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में लेना है। याद रखिए, सिर्फ अच्छे लोग नहीं बल्कि समझदार लोग जीतते हैं। धन्यवाद।